किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय के से अवगत कराने जा रहा हूँ जिसकी यदि आप सच्चाई सुनोगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। मैंने पूरा डाटा लिखा है। ये डाटा हमारे विशेषज्ञों द्वारा मुझे बताया गया है। मैं ये डाटा आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि किस तरह हमारे भारत देश को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा करके भारत की जनता का खून पसीने का पैसा विदेशों को लुटाया जा रहा है। ये बात मैं अभी बताने जा रहा हूं। और ये किसके दबाव में? ये सारा खेल अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है। मैं पूरी बात बताने जा रहा हूं। और इसी तरह आपको जगाने के लिए, आपको सावधान करने के लिए, आपको एक एक बात की से रूबरू कराने के लिए जो मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं, मेरा मकसद है कि मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा मध्यम वर्ग जो दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, वो सावधान रहे, सचेत रहे। क्यों आने वाला काल आपके लिए, हमारे सब के लिए एक खतरनाक काल होगा। बातें और भी बताऊंगा, पहले ये रिपोर्ट पढ़ के सुना देता हूं। जो मैंने अलग से बात करी है, जो मेरे याद हैं वो बताऊंगा। रिपोर्ट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और मैं बार बार कह चुका हूं, हमारे द्वारा बनाए गए एक एक वीडियो पर विचार करिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए ताकि आपको प्रत्येक सच्चाई का पता चले, क्योंकि ये सच्चाई आपको कोई नहीं बता रहा। आपको यूं सोशल मीडिया पर झूठी बातें, मंचों पर से झूठे भाषण, ये सब दे करके बरगलाया जा रहा है। ये नोट कर लो। भारत की 150 करोड़ जनता को सच्चाई नहीं बताई जा रही है। सुनिए, एक बार सुनिए, फिर बात करते हैं। 2019 मई के अंदर एक समझौता हुआ। अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव डाला और ईरान से जो भारत रुपए में तेल खरीद रहा था, उस खरीदारी को बंद करवा दिया। आज ये कह रहे हैं ना, तेल बचाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना काफिला भी घटा दिया। कुछ राज्यों में घर से काम करने की बात कह दी। गैस भी नहीं है, मजदूर भी जा रहे हैं, शहर पलायन हो रहे हैं। ये रिजल्ट क्यों आया है? रुपए में तेल खरीदता था और भारत को ईरान $12 प्रति बैरल की छूट भी देता था। और 60 दिन के बाद पैसा अदा करना पड़ता था, तुरंत भुगतान नहीं करना पड़ता था। ईरान भी करता था और रूस भी भारत को कच्चा तेल $13 की छूट के ऊपर प्रदान करता था। भारतीय बैंक यूको बैंकों में यह पैसा जमा करवाते थे। इतनी भी नहीं, ईरान अपनी दोस्ती भारत के साथ निभाने के लिए जहाज का भाड़ा भी नहीं लेता था और जहाज का बीमा भी नहीं लेता था। यह रिश्ता था हमारा ईरान के साथ। यह कब था? 2019 में था। परंतु इसको खत्म कर दिया गया। और खत्म करके अमेरिकी दबाव में 2025 में जितने भी खाड़ी देश थे, उनके साथ व्यापार को बहुत कम करके बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर लाया गया और अमेरिका की तरफ बढ़ाया गया। यह था ट्रंप का दबाव। जब अमेरिका के और हमारे ऊर्जा स्रोतों की लेना देनी आवाजाही बढ़ी तो हमें नुकसान क्या हुआ? सुनिए। सबसे बड़ा अंतर तो यह हुआ कि जो खाड़ी देशों से, गल्फ देशों से हमारे पास जो सामान आ रहा था, वो 7 और 8 दिन में पहुंच जाता था। परंतु अमेरिका जो सामान आ रहा है वो कितने दिन में पहुंच रहा है? वो 60-70 दिन में हमारे भारत में पहुंचता है। अब ये देखिए, जो चीज़ 7-8 दिन में पहुंचती थी, 60-60 दिन का बीमा होता था, और अब 60-70 दिन में पहुंचती है तो 60-70 दिन का बीमा होता है। जहाज़ों का बीमा जो सामान लेकर आते हैं, तो बीमा कितना बढ़ गया? 4 गुना बीमा बढ़ गया। किराया बढ़ गया जी, बीमा बढ़ गया। अकेला बीमा, किराया तो और बताऊंगा। जब बीमा 4 गुना बढ़ गया तो महंगा हो गया। भाड़ा, यदि 1 टन गैस हम इराक से लेते हैं या कतर से लेते हैं या गल्फ देशों से लेते हैं तो हमें केवल $20 देने पड़ते हैं। परंतु यदि अमेरिका से वो 1 टन गैस मंगाई जाती है
तो हमें 80 से 100 डॉलर देने पड़ते हैं। ये देखिए आप, जो सस्ता सामान मिल रहा था उसको बंद कर दिया गया, जो महंगा मिल रहा था उसको खरीदारी शुरू कर दी, महंगी खरीदारी भी शुरू कर दी। उसके बाद में समय 7-8 दिन लगता था, वो लगता है 50-60 दिन, मतलब 2 महीने। और उसका भाड़ा कितना बढ़ गया, जो 20 डॉलर देने पड़ते थे वो आज 80 से 100 डॉलर देने पड़ रहे हैं। ये समझौता ईरान के साथ जो खत्म हुआ तो उससे हमें नुकसान हुआ। अब सुने, 2025 में गल्फ देशों से जो भाड़ा हमें पहुंचता लगता था वो लगता था 0.33 डॉलर, मतलब $1 का 30वां हिस्सा। परंतु अमेरिका से जब सामान ले आए तब कितना लगा, $2.6। हिसाब देख लेना, मैं आपको बता रहा हूं, जो तेल गैस कोई भी सामान खरीदो, जो भी सामान खरीदा जा रहा है ना उसका बता रहा हूं मैं, इतना महंगा सामान अमेरिका से खरीद रहा है। और ये तो पिछले दिनों आपने जो सुना था ना कि ये हमारी भारत सरकार ने समझौते के ऊपर दस्तखत किए, भाई वो ऑलरेडी लागू हो चुका है। भारत वहाँ अमेरिका से तेल गैस खरीद रहा है और इतने महंगे समय पर सामान खरीद रहा है, इतने महंगे मूल्य के ऊपर है कि भारत की जनता इस पैसे का वजन सहन नहीं कर सकती। 4 गुना ज्यादा रुपए दे करके माल अमेरिका से खरीदना, और कतर हो चाहे यूएई हो, इराक हो, ईरान हो, जो भी देश हो, जितने भी हो, उनके साथ रुपए में व्यापार के समझौते को खत्म करना, ये विचार कर लें कि आपके लिए क्या कह रहा है। ये किया क्यों गया, केवल ट्रंप को राजी करने के लिए। ट्रंप को जैसे भी काम दाम दंड में ट्रंप को राजी कर दो, और ट्रंप को राजी करने के लिए भारत की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अमेरिका के ओर मोड़ दिया गया। अकेले अमेरिका से भी बात नहीं बनी, बात इजराइल की कर दो, इजराइल से दोस्ती निभा ली, और इजराइल से दोस्ती करके इजराइल से भी भारी भरकम महंगा सामान भारत ने खरीदना शुरू कर दिया। अब कहते हैं इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत है, चाहे वो कोई भी सामान की हो। भाई इजराइल की टेक्नोलॉजी थी तो ईरान की वो मिसाइल ही नहीं रोक सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति वो नेतन्याहू जो भी है, भाई मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उसके ऊपर पूरे हावी हो चुके हैं, और जहां मर्जी दस्तखत करवा करके भारत की जनता का पैसा सुहा करवाया जा रहा है। भारत के लोगों का जो खून पसीने का पैसा है वो इस तरह से पानी की तरह दूसरे देशों को जा रहा है। और आज वही हो रहा है, मैं झूठी बात नहीं कर रहा। अंग्रेजों के समय अंग्रेजों को राजी करने के लिए हमारे कुछ भारतीय लोग उनके साथ मिल गए, अपने महल बचा लिए, अपनी फैक्ट्री बचा ली, अपना पैसा बचा लिया, और आम जनता को गुलाम बना दिया। अब क्या हो रहा है, अब ट्रंप को राजी करने के लिए, ट्रंप के प्रभाव से बचने के लिए उनकी जितनी भी शर्तें हैं उनको मान करके आम जनता को कटघरे में खड़ा कर जा रहा है। अब आप कहोगे, आप ये बातें जो कह रहे हो इसका रिजल्ट क्या आने जा रहा है, ये रिजल्ट भी बता दूं। भारत के अंदर 150 करोड़ जनसंख्या है। अमेरिका, इजराइल, फलाना दिकड़ा सब देशों के अंदर इतना नहीं है। ये देश अपनी ताकत के ऊपर ईरान है, वियतनाम है जैसे देशों के ऊपर कब्जा करेंगे, डाका डालेंगे, वहां पर अपने सैनिक अड्डे बनाएंगे, वहां पर अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, और वहां पर जब सारा सामान करेंगे तो फिर आदमियों की जरूरत पड़ेगी। और आदमी कहाँ मिलेंगे, आदमी मिलेंगे भारत में, क्योंकि भारत के अंदर धीरे धीरे जो पैटर्न चल रहा है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, डॉलर बढ़ती जा रही है, आमदनी आम आदमी की घटती जा रही है, किसान को, मजदूर को, हर एक चीज आदमी को एक बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हें कहा जाएगा उस देश में बहुत अच्छा जीवन है, वहां आपको काम देंगे, वहां आपको डॉलर देंगे, और तमाम भारतीयों को मजदूरी के तौर पर विदेशों में ले जाया जाएगा, जैसा आज रूस में भी हुआ। रूस ने भी हमारे देश से बहुत बड़ी मात्रा में नौजवानों को बुलाया
और कुछ जो नौजवान तो रूस की आर्मी में बेचारे शहीद भी हो गए। हर देश ये चाहता है कि जितना हो सके भारत को कमजोर किया जाए और भारत की जनता से सस्ती मजदूरी करवाई जाए। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये मैंने बहुत पहले कही थी। ये बहुत पहले कही थी कि आप जिस रास्ते चल रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है। किसी के दबाव में आकर के, किसी के प्रेशर में आकर के अपनी जनता के हितों को स्वाहा करना और फिर ये कहना कि तेल मत जलाओ, खाना मत खाओ, रोटी मत खाओ, कपड़े मत पहनो। साथियों, ये किस ओर इशारा कर रहा है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो रिपोर्ट मैंने आप पढ़ के सुनाई है, ये रिपोर्ट करेक्ट सच्ची है। भारत के नेतृत्व ने भारत की जनता के हितों को अमेरिकी दबाव के अंदर संपूर्ण रूप से स्वाहा कर दिया है। आज फर्टिलाइजर की, गैस की, क्रूड की, सीएनजी, एनजी, जो भी जितना भी सामान है, जो जीवन की रीढ़ की हड्डी है, जो जीने के लिए चाहिए, उस चीज की किल्लत आई हुई है। और हमारे नेतृत्व को यह कहना पड़ रहा है कि भी ये मत खरीदिए। मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आपको समझाने का प्रयास किया है। अभी भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आगे आने वाले समय में आप यदि फूंक मार मार के पग नहीं रखोगे तो आपकी हालात पतली होती जाएगी। आज अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। देश के अंदर कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, बाकी कंपनियां गड्ढे में धकेल दी गई है। देश का औद्योगिक सेंटर भी पिटता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां एग्री के अंदर व्यापारी हैं, बहुत उनको नुकसान फायदा पहुंचाया जा रहा है। छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार और छोटे कामगार को पीछे धकेल दिया गया है। ये सारा पैटर्न जो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। मेरे इस वीडियो को याद रखना साथियों, इस वीडियो को याद रखना कि आपके लिए बहुत बड़े संकट को न्यूनता दे रहा है। चाहे नेता कुछ भी कहें, हमारे सारे प्रिय हैं, हमें सारे आदरणीय भी हैं, हम धन्यवाद भी करते हैं, पर मैं बार बार हमारी सरकारों के जो नीतिगत फैसले हैं, जो विदेशी नीति आयात और निर्यात के जो फैसले हैं, मैं उन पर सवाल उठाता हूं कि हमारी सरकारों के आयात और निर्यात करने की जो स्थिति है, जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, वो सारी की सारी भारतीय जनता को नुकसान कर रही है। और ये सबसे बड़ा नुकसान बड़े बड़े देश अपने फायदे के लिए भारत को बाजार समझ के कर, मैंने यह बार बार कहा, हमारे प्रधानमंत्री की जो इज्जत हो रही है, मान सम्मान हो रहा है, ये कोई मनुष्य के तौर पर नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इतने बड़े भारत देश के बाजार के हेड होने के नाते, क्योंकि पूरी दुनिया के देश भारत को अपना सबसे बड़ा बाजार समझते हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी के एक ही साइन से हमारे लिए भारत का बाजार खुल जाए और हमारा सारा सामान भारत में बिक जाए। भारतीय किसानों को, भारतीय छोटे कामगारों को, भारतीय छोटे उद्योगों को पीट दिया जाए और हमारा प्रभुत्व वहाँ पर जम जाए। ये हकीकत और सच्चाई ये है। माने न माने आपका काम, बताना जानकारी देना मेरा काम। शेयर करें, समझाएं और हर एक किसान को, हर एक मजदूर को, व्यापारी को, दुकानदार को, कमीशन एजेंट को और छोटे उद्योगपति को आप इस बारे अवगत करवा दें कि आगे आने वाला समय एक कठिन समय दिखाई देगा। वीडियो सुनने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे और आप किसानों तक पहुंचाते रहें, इस बात के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं ये विचार जरूर करेंगे, विचार करके ही आगे बढ़ेंगे। जय जवान, जय किसान।